हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते प्रभु को आज के समय के लिए कि प्रभु ने एक अवसर हमारी जिंदगी में लेकर है। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे बाइबल से। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहते थे मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे, है ना, और अपने प्राण की हानि उठाए और सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को जानना ही समझ है। वो जो जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो आकाश पृथ्वी सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है देवता में से कोई भी उसके तुल्य नहीं, ना उसके काम किसी के काम के बराबर हो। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी है, उस परमेश्वर को जानने क्या है, समझ है। और कब जानेंगे? जब उसके बारे में आप लालसा रखेंगे, जब आप उस पर विश्वास करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह बताना चाहते कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए, तो परमेश्वर कहता है उसे क्या लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है, जो कहता है हे मेरे मन, खा पी यश कर। वो कहता है कि सारी जिंदगियों के लिए तूने बहुत सारी दौलत को क्या कर लिया, कमा लिया। उसने बड़े बड़े गोडाउन बना चुका था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, और अपने मन को कहता है खा पी और क्या कर, यश कर, कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना। एक आवाज पीछे से आती है, पुत्र यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो इस दौलत का तू क्या करेगा। हालेलुया। सोचिए, सारी जिंदगी उसने दौलत कमाने की कसर ना छोड़ी, बड़े बड़े गोडाउन बनाया, पैसे जमा किया ताकि वो अपनी जिंदगी को यश और आराम का जीवन जी सके। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या कर पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। मरने के बाद भी एक जीवन है जिसका अनंत काल का जीवन कहते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे धर्मराज की खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि संसार में रहकर यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। कुछ लाभ नहीं हो सकता। आज देखो लोग पैसे के पीछे सारी दुनिया भाग रही। हाँ, पैसे हमारी जरूरत है, परंतु हमें परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु कहते कि तुम मुझसे अलग होकर इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धनवान और लाजर की कहानी लिखा है। कौन था लाजर? कौन था लाजर? एक गरीब व्यक्ति था जिसका शरीर सड़ा हुआ था, जिसके शरीर से पस बहते थे, बदबू आता था, परंतु वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। और बाइबल कहती है कि कुत्ते आके उसके जो घाव थे उसको चाटते थे, और धनवान की मेज पे जो भोजन गिरता था, जो चावल गिरता था, वो जो निकालते थे झाड़ के, उस चावल से वो गरीब लाजर अपने पेट को भरता था। परंतु सारी जिंदगी उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना की, सबसे बेस्ट काम उसने किया। पर लिखा है उनके गांव में एक धनवान नाम का व्यक्ति था जो ऐसो आराम का जीवन जीता था, सारी दुनिया की सुख पा चुका, धन का, मोह का, माया का, कोई भी ऐसी चीज नहीं था जिसका उसने सुख नहीं पाया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय जब आया, बाइबल लिखा है कि लाजर व्यक्ति मर गया, और लिखा है प्रभु के दूत आए और उसको अब्राहम की गोद में लेके आए। लिखा कुछ समय के बाद ये धनवान व्यक्ति भी मरा, और मरने के बाद लिखा है कि शैतान के दूत आया, उसको लेके गया और इसको अधोलोक में गया। और लिखा जब जैसी अधोलोक में गया, लिखा है कि वहां पे आग थी, और उस आग में उसकी आत्मा तड़प रही थी, और वो कह रहा था प्यास के मारे मुझे बचाओ बचाओ, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और जब उसने आंख उठाकर लाजर को अब्राहम की गोद में देखा, कहता है परमेश्वर मुझ पे दया कर, उस लाजर को भेज दे मेरे पास, ताकि वो गिलास में पानी डाले, उंगली डाले, और उस उंगली को मेरे जीभ में डाले कि किस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तब परमेश्वर ने एक बात याद किया, उसने कहा पुत्र याद कर, जब तू इस पृथ्वी पर था तूने कितने सुख भोगा, इस दुनिया की आराम की जिंदगी को जिया, है ना, सारी चीज जीवन की सुख को पाया, और आज तो अपने प्राण को क्या कर दिया, खो दिया है। वो कहता है परमेश्वर मुझ पे दया कर, कहते कि मेरे 5 भाई है, लाजर को भेज दे उसके पास, मैं नहीं चाहता कि मैं जो नरक में तड़प रहा हूं मेरे भाई भी तड़पे। परमेश्वर ने कहा कि उनके पास मूसा की पुस्तक है, परमेश्वर का वचन यदि पढ़ेंगे तो उनका भी जीवन क्या हो जाएगा, बचाया जाएगा।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा ये धनवान व्यक्ति सारी जिंदगी सारे जगत को प्राप्त किया, सारी दुनिया का आराम का जीवन जिया, परंतु सच्चे परमेश्वर को जानना, इसने परमेश्वर पे विश्वास करना, इसने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को जानना इसने समझा नहीं। शायद कई बार इसके पास परमेश्वर के लोग गए होंगे, इसको सुसमाचार सुनाएंगे, इसको प्रभु के बारे में बताएंगे, परंतु इसने विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पुत्र याद कर, जब पृथ्वी में था तूने कितने अच्छे सुख भोगा। लाजर इस पृथ्वी पर क्या भोगा? दुख भोगा, परंतु ये क्या पा रहा? स्वर्ग में सुख पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके पुत्र पे विश्वास करे, यीशु पे विश्वास करे, वो नाश न परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। वो आपसे बहुत प्यार करता है। दुनिया में सच्ची शांति नहीं है। आज लोगों के पास धन है, पैसा, नाम, शोहरत है, परंतु सुख और शांति लोगों के पास नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं सच्ची शांति मेरे पास है, संसार देता है वैसे नहीं। यीशु ने कहा मेरे पास जो शांति है अनंत काल की शांति है। प्रभु के पास जो आनंद है वो अनंत काल का आनंद है, संसार के जैसे नहीं जो थोड़े समय का है। इसलिए कहते हैं कि मैं तेरे आनंद को, प्रभु इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे विलाप को आनंद में बदल दूंगा। इसलिए कहता मैं तेरे दुखों को दूर करूंगा। क्या आप चाहते प्रभु आपके दुखों को दूर करे? क्या आप चाहते प्रभु आपके जीवन की परेशानी को दूर करे? क्या आप चाहते प्रभु आपको अनंत काल का जीवन दे? लोग आज ये सोचते कि बस यही जीवन है, खाओ पियो, बस एंजॉय करो, मरने के बाद किसने देखा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने के बाद इंसान का सही जीवन शुरू होता है। हमारी आत्मा मरती नहीं, अमर है, और यीशु मसीह हमें बचाने के लिए है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जगत का क्या है? उद्धार करता है। जगत पे दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए। वो आपका मेरा उद्धार करने के लिए है। वो धनवान को भी बचाना चाहता था, परंतु धनवान ने अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपने पापों को तौबा नहीं किया। इसलिए प्रभु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज हमें अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है, हमारे गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है, और प्रभु को अपना जीवन देने की जरूरत है कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर, और आज से मेरा जीवन में तुझे दे देता हूं। जैसे धनवान जब नरक में तड़प रहा था, अधोलोक में तड़प था, उसे याद आया पृथ्वी में, उसने बहुत इंजॉय किया, परंतु आज क्या पा रहा? नरक में तड़प रहा। प्रभु हमें नरक से बचाने के लिए आए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आए, और बाइबल कहती जो कोई भी यीशु पे विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु आज रात आपको बचाना चाहते, वो आपसे प्यार करना चाहते। क्या आज अपने पापों को यीशु के सामने मानने के लिए तैयार है? क्या आज आपने यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार है? यीशु आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू एक एक को छू और ब्लस कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन इनकी जिंदगी में तू काम कर परमेश्वर, ये जानने पाए कि तू मुक्तिदाता है, तू स्वर्ग का जीवन देने के लिए आया, तो इनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और तूने कहा जो भी मेरे पे विश्वास करेंगे बचाए जाएंगे। प्रभु जब ये आप पे विश्वास करते इनका जीवन बचाया जाए, तूने कहा मनुष्य दी, परमेश्वर तेरा वचन कहते थे मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ? परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु राजा, प्रभु तू ही जीवन देने के लिए, प्रभु सच्चा जीवन तेरे पास है, तू जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के समय के लिए, एक एक को छू और ब्लस कर, ताकि जाने कि तू ही मुक्तिदाता परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते, शांति तेरे पास है, आनंद तेरे पास है परमेश्वर पिता। ओ भले लाजर ने प्रभु जी सब कुछ नहीं कमाया, परंतु तुझे जाना, क्योंकि तू एक जीवित परमेश्वर है प्रभु, इसलिए उस स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पा रहा था परमेश्वर। तो एक एक को ऐसा प्रकाशन दे कि वो अपना जीवन आपको दे सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।